तराइन की लड़ाई अथवा तरावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, जिसका मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, और अजमेर दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा करनाल जिले में और धानेश्वर के बीच जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, वहां लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता को हरना और कन्नौज ले जाना राजा जयचंद की अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसे अपने अपमान का बदला किसी भी कीमत पर लेना था। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा तराइन के द्वितीय युद्ध पर है और आप सभी के साथ है। तो कृपया यदि आपको चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था। उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई। उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा, इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसके उपहार स्वरूप मिल जाएगा। उसकी आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का ऐसा पर्दा पड़ा कि वह अपने देश और जाति के स्वाभिमान तक को भूल गया और त्याग दिया। राजा जयचंद के गुस्से का परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध की हार भुला भी नहीं पाया था, वह फिर से पृथ्वीराज का मुकाबला करने के लिए षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को यह सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध की तैयारियां कर रहा है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गौरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राज कवि चंद्रबर दाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज की सहायता के लिए तैयार नहीं हुए। वे सभी कन्नौज नरेश के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज 3 लाख सैनिकों के साथ थे और गौरी की सेना 1,20,000 सैनिकों की थी। गौरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों के घेर लिया, उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। वो ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे हट पाए। फिर उन हाथियों ने घबरा कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने ही भाइयों को मार और काट रहे थे। दूसरा, राजपूत सेना रात में युद्ध नहीं करती थी। ये नियम महाभारत काल से चला आ रहा था। तो राजपूतों में ये नियम निभाया और मुसलमानों का तो कोई दीन ईमान है नहीं। उन्होंने रात में भी राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज की करारी हार हुई। जयचंद को मारकर कन्नौज हथिया लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी को दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार आधिपत्य मिल गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बनाकर गौरी वापस गौर लौट गया।